नाजरीन, किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि मिस्र पर हमले के लिए शीरकू अपनी फौज के साथ नहर के किनारे पहुंच जाता है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन के साथी भी घोड़ों पर सवार होकर मिस्र में दाखिल हो जाते हैं। लंबे अरसे के बाद सलाहुद्दीन अपने पुराने दोस्तों से दोबारा मिलते हैं और सब मिलकर सलीबियों पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान शीरकू और शावत दरगाम का रास्ता रोक लेते हैं और एक ज़बरदस्त जंग छिड़ जाती है। सलाहुद्दीन भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और ईसा को हुक्म देते हैं कि वह माइल्स को छोड़ दे, क्योंकि वह खुद उससे बदला लेंगे। अब एक तरफ सलाहुद्दीन और माइल्स होते हैं और दूसरी तरफ दरगाम और शावा आमने सामने होते हैं, मगर हक के सामने बातिल ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। दरगाम और माइल्स दोनों ही हक की तलवार से मारे जाते हैं। दरगाम की फौज के खत्म होने के बाद पूरे मिस्र में हक की फतह का नारा गूंज उठता है। दूसरी तरफ जैसे ही शमसा को होश आता है, वह फौरन काजी फाजिल के पास जाती है ताकि पूछ सके कि उन्होंने उसके साथ धोखा क्यों किया। मिस्र की फतह के बाद शावर एक दीवान बुलाता है। जैसे ही सलाहुद्दीन और काजी फाजिल वहां जाने के लिए निकलते हैं, शमसा उनके सामने आ जाती है। वह काजी फाजिल से नाराज़गी के साथ पूछती है कि उन्होंने उसके साथ धोखा क्यों किया। काजी फाजिल उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर शमसा उनकी एक बात सुनने को भी तैयार नहीं होती। वह साफ कह देती है कि अब वह मिस्र छोड़ देगी और खुद जाकर अपनी मां को तलाश करेगी। दीवान में शावा को मालूम होता है कि काजी फाजिल ने फिरंगियों से यह वादा किया था कि अगर वे मदद करेंगे तो बदले में उन्हें सोना और मिस्र की हुकूमत में दखल का हक दिया जाएगा। ये सुनकर शावा को बहुत नागवार गुजरता है, मगर वह फिलहाल खामोश रहने का फैसला करता है। उसका दिल और भी दुख जाता है जब उसे पता चलता है कि काजी फाजिल ने शमसा की मदद के बदले उसकी आज़ादी का सौदा कर लिया था। दूसरी तरफ जब यारो सलीबियों की लाशें ठिकाने लगा रहा होता है तो अचानक उसकी नज़र दरिया में तैरते हुए बालान पर पड़ती है। वह फौरन उसे शिफाखाने ले जाता है और सलाहुद्दीन को इत्तिला देता है। सलाहुद्दीन जैसे ही बालान को देखने पहुंचते हैं तो उसे कमज़ोर और बेहोश हालत में पाते हैं। तबीब बताता है कि शायद वह उसे बचा न सके, मगर एक शख्स है जो खास जड़ी बूटियों का माहिर है और शायद उसकी मदद कर सकता है, और वह कोई और नहीं बल्कि लतीफ़ है। लतीफ़ को महल बुलाया जाता है, जिस पर उसके वालिद घबरा जाते हैं। वह समझते हैं कि लतीफ़ को बालान पर हमले के जुर्म में बुलाया गया है और अब वे साले के बाद अपना दूसरा बेटा भी खोना नहीं चाहते। जैसे ही लतीफ़ महल में दाखिल होता है, उसका सामना सलाहुद्दीन से होता है। वह उन्हें देखकर खुशी का इजहार करता है और मुसलमानों की मदद करने और इस्लाम का परचम बुलंद रखने पर उनका शुक्रिया अदा करता है। सलाहुद्दीन उसे बताते हैं कि एक वक्त में एक शख्स ने उनकी जान बचाई थी और अब उन्हें मौका मिला है कि वे उसकी जान बचाएं। इस काम में उन्हें लतीफ़ की मदद दरकार है। लतीफ़ जो उनकी मदद के लिए पुरजोश होता है, मरीज़ को देखने के लिए कमरे में दाखिल होता है, लेकिन बालान को देखकर चौंक जाता है। बिना किसी झिझक के लतीफ़ सलाहुद्दीन को बताता है कि उसी ने बालान को जख्मी किया था और अब वह किसी सूरत अपने भाई के कातिल का इलाज नहीं करेगा। सलाहुद्दीन पहले ही बालान से उसके दिल के बोझ के बारे में सुन चुके होते हैं, इसलिए वह जानते हैं कि वह अपने किए पर सख्त पशेमान है। वह लतीफ़ को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर बदले के बाद भी बालान जिंदा बच गया है तो शायद अल्लाह ने उसे इसीलिए बचाया था ताकि लतीफ़ उसकी जान बचाकर दुश्मनी का खात्मा कर सके। बालान लतीफ़ से दरख्वास्त करता है कि वह खंजर उसके सीने में पैवस्त कर दे और उसे ख़त्म कर दे, मगर लतीफ़ सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ जब माइल्स की बीवी को उसके कत्ल की खबर मिलती है तो वह सदमे से निढाल हो जाती है। खुद को संभालने के बाद वह सलाहुद्दीन के कत्ल का हुक्म जारी करती है। यह जिम्मेदारी वह काहिरा में मौजूद जमशीद को देती है, जिस पर माइल्स ने एक वक्त में बड़ा एहसान किया था। जमशीद ये काम एक पेशेवर कातिल के सुपुर्द करता है। कातिल कहता है कि वह सलाहुद्दीन को एक तबाहशुदा चर्च में कत्ल करेगा। इधर अमारलिक का दामाद, जो बालान के भाई कोनिक का करीबी दोस्त है, कोनिक के बुलाने पर फौरन एब्लिन किले पहुंचता है। कोनिक उसे एक अहम दस्तावेज देता है और कहता है कि वह उसे काहिरा में मौजूद पादरी आरूनो को दे दे। जब लॉर्ड गाय जान उस दस्तावेज की अहमियत के बारे में पूछता है तो कोनिक उसे बताता है कि आरूनो इस दस्तावेज के जरिए वह सोना हासिल कर सकेगा जो उसने खुद से निकाले गए मुसलमानों के लिए महफूज किया था, और आरूनो ये सोना जड़ी बूटियों के माहिर लतीफ़ को देगा ताकि लतीफ़ ये सोना अपनी जिम्मेदारी से तमाम मुसलमानों में बांट दे। दूसरी तरफ वह कातिल सलाहुद्दीन तक जा पहुंचता है।